ऑलरेडी मैंने जेलेट 2024 से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस इस चैनल पे अपलोड कर चुका हूं, तो तुम लोग जाकर उसे भी चेकआउट कर सकते हो। वो वीडियो भी तुम्हारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पर बताया है क्यों सीएसई ब्रांच काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो तुम इस पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हो। जादवपुर यूनिवर्सिटी के ब्रांच की क्या क्या कट ऑफ रही थी, तुम यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो में जाकर उसे देख सकते हो। और हाँ, फिर तुम जाकर जेलेट के गवर्नमेंट कॉलेज में कितने कितने सीट्स है वो सारी चीज़ें तुम इस पर्टिकुलर वीडियो में जाकर देख सकते हो। और इंपॉर्टेंट रूल्स एंड गाइडलाइंस मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो तुम उन सारे वीडियोस को जाकर देखो। और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं जेलेट से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को बताने वाला हूं। तो देखो, सबसे पहले जैसे ही तुम लोगों की जेलेट की काउंसलिंग स्टार्ट होती है, जैसे ही डेट आती है, सबसे पहले तुम लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या फिल करनी है वो सारी चीजें तुम लोग पहले से रेडी कर लो। और हाँ, तुम लोग किसी भी लेटेस्ट अपडेट को मिस मत करना, इसलिए तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। जैसे ही कोई अपडेट आती है मैं तुम्हें यहाँ पर वीडियो बनाकर बता दूंगा। देखो, कैंडिडेट नीड टू प्रोवाइड नेसेसरी पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स फॉर एनी रिफंड। कोई भी अगर रिफंड आएगी तो तुम्हें उसी बैंक अकाउंट में आएगी जो तुम रजिस्ट्रेशन के वक्त डालोगे। और हाँ, फिर तुम्हें एड्रेस भी फिल करनी होगी। जैसे तुम लोगों ने जेलेट के एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिल किया था, ठीक उसी तरह ये भी फॉर्म होने वाली है, तुम्हें फिल करनी होगी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन हाँ, यहाँ पर तुम्हें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देने होंगे। देखो, कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइड हिजर एप्लीकेशन नंबर, जो तुम्हारी जेलेट की एप्लीकेशन नंबर थी या फिर रोल नंबर, वो डालना है। फिर तुम्हारी रैंक कार्ड आ गई है, तुम जानते हो, तो तुम्हें वो रैंक भी वहां पर प्रोवाइड करनी होगी। अब आगे देखो, तुम्हें एकेडमिक इन्फॉर्मेशन कैसे डालनी है। इससे पहले मैं तुम्हें एक और चीज बता दूं, स्टार्ट में मैंने जो सारे वीडियोस दिखाए तुम्हें वो इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जेलेट 2024। तो तुम जाकर प्लेलिस्ट को चेकआउट करना, यहां से तुम सारे वीडियोस को जाकर देख सकते हो। तुम्हारे लिए वो सारे वीडियोस काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलो अब मूव करते हैं, एकेडमिक डिटेल्स तुम्हें कैसे क्या फिल करनी है। तो देखो, अगर तुम्हारी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है तो तुम्हारी जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स होगी वो सीजीपीए के जो इक्विवेलेंट होगी, तो तुम्हें वही प्रोवाइड करनी है यहाँ पर जेलेट के काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के टाइम। और हाँ, तुम्हें ओरिजिनल मार्कशीट प्रोड्यूस करनी होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। और एक और चीज मैं तुम्हें यहाँ पर बता देता हूँ, कैसे क्या तुम्हें मार्क्स फिल करनी है, सीजीपी को कैसे तुम्हें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, वो सारी चीजें मैं यहाँ पर तुम्हें नीचे बताने वाला हूँ। और हाँ, अगर तुम लोग भी डिप्लोमा फार्मेसी से किए हो तो तुम्हारे जो मार्क्स होगी वो सीजीपीए के इक्विवेलेंट जो परसेंटेज बनेगी तुम्हें वही फिल करनी होगी। तुम्हें ओरिजिनल मार्कशीट वो सारी चीजें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम प्रोड्यूस करनी होगी। वही अगर तुम बीएससी कर रहे थे तो तुम्हारी भी परसेंटेज ऑफ मार्क्स सीजीपीए के जो भी इक्विवेलेंट होगी वो डालनी होगी, ओरिजिनल मार्कशीट, वो सारी चीजें। और जो ऑनर्स वाले कैंडिडेट हैं वो सिर्फ ऑनर्स वाले सब्जेक्ट के मार्क्स को कंसीडर करके वहां पर फिल करेंगे। टोटल फुल मार्क्स जो भी क्लास 12 में तुम्हारी आई थी वो भी तुम्हें फिल करनी है। और फिर जो तुम्हारी फुल मार्क्स है क्लास 12 के मैथमेटिक्स की, वो भी तुम्हें वहां पर फिल करनी होगी। तो ये सारी चीजें तुम पहले से रेडी रख लेना। अगर तुम्हें कोई डाउट होगी तो तुम नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर हम लोगों से इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हो। और एक और बात मैं यहाँ पर तुम्हें बता दूं, तुम लोगों को इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस की फॉर्म मिलेगी, तुम उसे जाकर फिल कर सकते हो। उसके बाद तुम लोगों के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, तुम लोगों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग तुम लोगों की ब्रांच की सिलेक्शन कर दी जाएगी और अच्छे से तुम्हारी चॉइस फिलिंग कर दी जाएगी। हम लोगों की टीम की तरफ से तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी काउंसलिंग में और चॉइस फिलिंग करने में। तुम्हें अच्छी से अच्छी कॉलेज मिल जाएगी। अगर तुम्हारे रैंक पे तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिलनी होगी तो वो कॉलेज तुम्हें मिल जाएगी। बार बार बोल रहा हूँ, काउंसलिंग के चॉइस फिलिंग में मिस्टेक मत करना। WPGEE के कैंडिडेट्स काफी मिस्टेक किए थे। उन लोगों का फिर क्या हुआ था, ना फर्स्ट राउंड में मिला उन्हें सीट, ना उन्हें सेकंड राउंड में सीट मिला। बाद में कई बच्चे मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट किए तो कितने बच्चे को मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेना पड़ा। तो ये सारी गलतियां तुम लोग मत करना। यहाँ पर तुम लोगों को इस फॉर्म में कुछ डिटेल्स फिल करनी है, जैसे तुम्हारी जेलेट की रैंक क्या है, तुम्हारी कॉन्टैक्ट नंबर क्या होगी, व्हाट्सएप नंबर देने की कोशिश करना, जो भी तुम्हारी कैटेगरी होगी वो सारी चीजों को फिल करके तुम्हें नीचे एक 299 का अमाउंट पे करना होगा। तुम्हें यहाँ पर व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिलेगी, तुम उस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना। और उसके बाद हम लोगों की टीम की तरफ से तुम्हें कॉल जाएगी और तुमसे तुम्हारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिस्कशन कर ली जाएगी। उसके बाद चॉइस फिलिंग के टाइम तुम्हारी चॉइस फिलिंग में सपोर्ट किया जाएगा, वो या तो फोन कॉल के थ्रू या फिर गूगल मीट अरेंज करके वहां पर तुम्हें सारी चीजें बता दी जाएगी। तो चलो अब मूव करते हैं। यहाँ पर देखो, तुम्हें सीजीपी को कैसे कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो अगर तुम्हारी कोई भी बोर्ड है, सपोज बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, जो भी बोर्ड हो, अगर तुम किसी बोर्ड से एग्जामिनेशन दियो तो उस बोर्ड उन यूनिवर्सिटी की जो भी फॉर्मूला होगी तुम्हें रिजल्ट के पीछे ही मिल जाती है। बैक साइड में लिखा होता है कैसे सीजीपी को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो तुम्हें उस फॉर्मूला को यूज करके वहां पर चेंज करके फिल करनी होगी रजिस्ट्रेशन के टाइम। और हाँ, अगर तुम्हारे बोर्ड की कोई वैसी फॉर्मूला प्रोवाइड की हुई नहीं है तो तुम्हें इस फॉर्मूला को यूज करनी है। सपोज तुम्हारी ग्रेड पॉइंट 9 रही है तुम्हारी डिप्लोमा के टाइम, तो तुमको 9
89 माइनस 0.75 करनी है और इंटू 10 कर देनी। जो भी इसकी वैल्यू आएगी 82.5% वो तुम्हारी परसेंटेज हो जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें मार्क्स भी फिल कर देनी है। तो तुम 82.5% वहां पर तुम्हारी CGPA से कन्वर्ट होकर बनेगी। और ये फॉर्मूला तुम्हें तब यूज करना अगर तुम्हारे ग्रेड पॉइंट जो है 10 के स्केल में, यानी कि अगर तुम्हें आउट ऑफ 10 प्रोवाइड किया गया है कि तुम्हें 6 आया, 7 आया, 8 आया, 9 आया, 9.5 आया, जो भी आया, अगर 10 में आया हो तो। और अगर तुम्हारी ग्रेड पॉइंट की स्केल 10 नहीं है तो जो भी तुम्हारी ग्रेड पॉइंट आएगी उसको तुम्हें 10 के स्केल में चेंज कर देनी है। सपोज तुम्हारी 10 के स्केल में नहीं है, सपोज तुम्हारी 20 के स्केल में है, तो तुम्हारी अगर 20 में 14 आ रही है तो तुम्हारी 10 में वो क्या बन जाएगी, 7 बन जाएगी। उसके बाद तुम्हारी 10 में 7 बन गई। तुम्हें समझ में आ गया? तो यही तुम्हें यहाँ पर बताया जा रहा है, प्रो रेटा बेसिस को यूज करके तुम्हें ये परसेंटेज वाली चीजें फिल करनी है। और अगर तुम्हारी ग्रेड पॉइंट 10 के स्केल में नहीं होगी, तो जनरली 10 के स्केल में ही होती है, तो तुम्हें ये फॉर्मूला यूज करके फिल कर देनी है। फिर तुम्हारी अगर कैलकुलेशन के बाद जैसे 80% आ रही है तो तुम्हें, अगर तुम्हारी फाइनल मार्कशीट में 800 तुम्हारी टोटल मार्क्स दी हुई है, तो तुम्हें क्या करना है, फुल मार्क्स 800 फिल कर देनी है। और 80% अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो 640 निकल कर आएगी, तो तुम्हें 640 ऑब्टेन मार्क्स में फिल कर देनी है जब तुम रजिस्ट्रेशन के टाइम फिल कर रहे होगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी मिस्टेक मत करना। यहाँ पर देखो, मैं आगे तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें कोई भी वहां पर दोबारा चांस नहीं दिया जाएगा। जैसे तुम्हारी रजिस्ट्रेशन के वक्त जब तुम एग्जामिनेशन देने वाले थे तो वहां पर तुम्हें टाइम दी गई थी कि अगर तुम्हारी मिस्टेक हुई थी तो बाद में फिर तुम उसे करेक्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है। अब देखो यहाँ पे, इफ फाइनल रिजल्ट इज नॉट येट डिक्लेयर्ड फॉर द फाइनल मार्क्सशीट इज नॉट येट इन हैंड, तब क्या करनी है तुम्हें। अगर तुम्हारी फाइनल रिजल्ट अभी नहीं आई है, तुम्हारी डिग्री नहीं आई है, फाइनल मार्कशीट अगर तुम्हारी नहीं आई है, तो तुम्हारी जो भी मार्क्स अब तक बनी होगी, सपोज तुम्हारी टोटल 6 सेमेस्टर्स हुई है, तो तुम्हें अगर अभी सपोज तुम्हारे पास 5 सेमेस्टर की ही मार्क्स पड़ी हुई है, तो तुम्हारी जो भी 5 सेमेस्टर में मार्क्स आई होगी, सपोज तुम्हारी 500 अगर टोटल कर लें, तो तुम्हारी उसमें अगर 420 आई है तो तुम्हें वही फिल करनी है। तुम्हें 6 सेमेस्टर की अभी उतना टेंशन तुम्हें नहीं लेना है, उसे तुम्हें छोड़ देना है। जो भी तुम्हारी 5 सेमेस्टर की टोटल मार्क्स बनेगी, तुम्हें वो कैलकुलेट करके उसमें तुम्हें जो ऑब्टेन मार्क्स आएगी तुम्हें वो फिल कर देनी है। वही चीज यहाँ पर लिखा है कि सब्जेक्ट ऑफ ऑल पेपर्स इन ऑल प्रीवियस सेमेस्टर्स शुड बी कंसीडर्ड एज द टोटल फुल मार्क्स। जो भी प्रीवियस सेमेस्टर्स तुम्हारे जितने हुए होंगे उसमें जो भी तुम्हारी फुल मार्क्स रही होगी उसकी टोटल कर देना, वो फुल मार्क्स बन जाएगी। और जो भी तुम्हें ऑब्टेन्ड मार्क्स, यानी कि तुम्हें जो मार्क्स आई होगी उसे कैलकुलेट कर देना, तो वो तुम्हारी ऑब्टेन्ड मार्क्स टोटल हो जाएगी। उसके बाद वो परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। तो आई होप तुम्हें ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब देखो, कैंडिडेट्स मस्ट बी very cautious at the time of providing various information during registration. There is no provision to make any correction editing after final submission of the registration by the candidate. तो वही मैंने कहा था थोड़ी देर पहले ही कि ऐसा कोई चांस तुम्हें यहाँ पर नहीं दिया जाएगा कि फिर तुम वहां पर करेक्शन कर पाओगे। एक बार तुम जो फिल कर दोगे वही रह जाएगी, उसी के बेसिस पे तुम्हें फिर कॉलेज अलॉट होगी। तो रजिस्ट्रेशन भी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद चॉइस फिलिंग तो काफी इंपॉर्टेंट है ही। देखो यहाँ लिखा है, हेंस इफ नो चॉइस इज अवेलेबल टू द कैंडिडेट्स और नो सीट इज अलॉटेड ड्यू टू रॉन्ग इनपुट given by candidate, WPGEE board will not be legally responsible for such wrong input given by candidate and its after effect। यानी कि अगर तुम ऐसी कोई गलती इनपुट फिल करते हो, उसके कारण अगर तुम्हें कोई खराब कॉलेज मिलती है, सपोज तुम्हारे 500 में 490 498 मार्क्स है, उसके बाद अगर वहाँ तुम कुछ गलती फिल कर देते हो, इसके कारण तुम्हें कोई पीछे की कॉलेज मिल जाती है, खराब कॉलेज, उसके बाद WPGEE बोर्ड वहाँ रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, ना ही तुम्हें वहाँ पर कोई सपोर्ट मिलने वाली है WPGEE बोर्ड की तरफ से कि हाँ तुम्हारी फिर से काउंसलिंग हो जाएगी, फिर से तुम्हें कोई सीट मिल जाएगी। तो इसलिए कोई भी मिस्टेक मत करना। लेटेस्ट अपडेट के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है मैं तुम्हें बता दूंगा। फिलहाल तुम लोग CGPA से कन्वर्ट करके परसेंटेज में वो सारी चीज़ें करके रखो। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो या फिर इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर तुम हम लोगों के पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस से ज्वाइन हो सकते हो। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने CSE की इंपॉर्टेंस बताया था, तो तुम इस वीडियो को भी जाकर चेकआउट कर सकते हो, यहाँ से भी तुम्हें काफी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी। तो अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी तुम इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, साथ ही इस वीडियो को तुम लाइक कर दो, और हाँ नीचे तुम्हें व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिलेगी, उसे तुम जरूर ज्वाइन कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।